गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आप सबका ऑक्सफोर्ड मार्बल एकेडमी में स्वागत है। आज हम क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंट चैप्टर फर्स्ट इसमें आज हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस को समझेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। इस डिफरेंस को आप अच्छे से समझना, है ना। बेसिस मतलब आधार, जो डिफरेंस का बेस क्या है, डिफरेंस का बेस क्या है, उसका आधार समझना कि डिफरेंस किस आधार पर, दोनों में डिफरेंस किस आधार पर है। एक साइड है बुक कीपिंग और एक साइड है अकाउंटिंग, ठीक है। बुक कीपिंग को बही खाता कहा जाता है और अकाउंटिंग को लेखांकन कहा जाता है, ठीक है। इसको क्षेत्र, है ना, इट्स स्कोप इज लिमिटेड ओनली टू प्राइमरी रिकॉर्डिंग, है ना। मतलब इसका जो स्कोप है, बुक कीपिंग का जो स्कोप है वो क्षेत्र जो है वो लिमिटेड होता है, कम होता है। इसमें से जो प्राइमरी रिकॉर्ड है, जो शुरुआत में जो रिकॉर्डिंग, जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसी को लिखना होता है, ठीक है। और इसके अंदर सिर्फ ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड करके रखा जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का एनालिसिस नहीं किया जाता है। इट्स स्कोप इज एनालिसिस ऑफ प्राइमरी रिकॉर्डिंग इन बुक्स, मतलब इसका स्कोप क्या होता है, बड़ा होता है। जो प्राइमरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके रखता है उस ट्रांजेक्शन को ये क्या करता है, एनालिसिस करता है। मतलब जो है कि जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस है, पिछले साल में प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ था और इस साल कितना हुआ है, पिछले साल एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, इस साल एक्सपेंसेस कितने, उसका एनालिसिस ये करता है, ठीक है। तो इसका जो कहां तक, इसका स्कोप क्षेत्र कहां तक लिमिटेड है, जो प्राइमरी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको सिर्फ रिकॉर्ड करने तक ही लिमिटेड होता है। और इसका जो स्कोप होता है, क्षेत्र जो होता है, वो उन रिकॉर्ड को एनालिसिस करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना एनालिसिस, ठीक है, विश्लेषण करना। बुक कीपिंग डज नॉट इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब इसके अंदर बुक कीपिंग में जो ट्रांजेक्शन जो होते हैं उन पर एनालिसिस नहीं किया जाता है। एनालिसिस करना मतलब विश्लेषण करना, है ना। जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो किस प्रकार से कैसे हुए हैं, उन पर विश्लेषण इसके अंदर नहीं किया जाता है, एनालिसिस नहीं किया जाता है। और जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनका एनालिसिस किया जाता है ना। जो ट्रांजेक्शन हुए हैं किस प्रकार से हुए, क्योंकि देखो जो अकाउंटिंग होते हैं इसको एंड ईयर में एंड जो ईयर एंड हो जाता है उस समय अकाउंटिंग का वर्क चालू होता है। इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि फर्म को प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुई है ना। उस बैलेंस शीट बनाई जाती है, तो उससे ये पता चलता है कि बिजनेस के पास कितनी लायबिलिटीज है, कितनी असेट्स है। मतलब ये अकाउंटिंग का वर्क जो होता है एंड ईयर में चालू होता है, जिससे फर्म की पोजीशन पता चलती है। और ये प्रत्येक पर ईयर होता है, और पर ईयर जब इसमें ट्रांजेक्शन रखे जाते हैं तो एनालिसिस किया जाता है, तो ये पता चलता है कि पिछले साल जो है कि प्रॉफिट कितना हुआ, इस साल प्रॉफिट कितना है, फर्म को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कि ये मतलब किस प्रकार अग्रसर हो रहा है आगे फर्म, तो उसकी जानकारी इसके अंदर अपने को मिलती है। तो इसके अंदर जो है अकाउंटिंग में एनालिसिस, ट्रांजेक्शन को एनालिसिस नहीं किया जाता, विश्लेषण नहीं किया जाता, किया जाता है, ट्रांजेक्शन को एनालिसिस किया जाता है। और बुक कीपिंग के अंदर जो है कि ट्रांजेक्शन का एनालिसिस नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिपेंडेंस कौन किस पर आधारित है ना। क्या बुक कीपिंग अकाउंटिंग पर आधारित है कि अकाउंटिंग बुक कीपिंग पर आधारित है। इट्स नीड नॉट टू डिपेंड ऑन अकाउंटिंग, इट्स नीड नॉट टू डिपेंड ऑन अकाउंटिंग, मतलब जो बुक कीपिंग है वो अकाउंटिंग पर डिपेंड नहीं है। जो बुक कीपिंग है वो अकाउंटिंग पर डिपेंड नहीं है। इसमें जो ये बुक कीपिंग जब बनाई जाती है, बुक कीपिंग के अंदर जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके रखा जाता है, तो ये किसी पर डिपेंड नहीं होती है, ठीक है। इट्स हैज टू डिपेंड ऑन बुक कीपिंग,
और ये जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग जो है वो किस पर डिपेंड होती है? बुक कीपिंग पर डिपेंड होती है, क्योंकि पहले वर्क किसके अंदर होता है? बुक कीपिंग के अंदर होता है, बही खाते के अंदर होता है। पहले जो प्राइमरी जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको बुक कीपिंग के अंदर रिकॉर्ड करके रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो वर्क चालू होता है अकाउंटिंग का होता है और एंड ईयर में होता है, तो ये किस पर डिपेंड है? बुक कीपिंग पर डिपेंड है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लेवल ऑफ वर्क। लेवल ऑफ वर्क, इसका लेवल क्या है? बुक कीपिंग का लेवल क्या है? बुक कीपिंग इज अ जनरल वर्क, मतलब ये सामान्य वर्क होता है। बुक कीपिंग का एक सामान्य वर्क होता है, जनरल वर्क होता है, मतलब जितना हार्ड वर्क नहीं होता है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर एनालिसिस नहीं होती है, इसके अंदर कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको सिर्फ रिकॉर्ड करके रखना होता है, इसलिए इसका वर्क बिल्कुल जनरली होता है। अकाउंटिंग इज हाई लेवल वर्क। अकाउंटिंग का जो वर्क होता है वो हाई लेवल का होता है, मतलब इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको एनालिसिस किया जाता है, फाइनेंशियल अकाउंट बनाया जाता है, फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं, जिसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, जिसके अंदर बैलेंस शीट बनाई जाती है, सारा कैलकुलेशन किया जाता है। पूरे वर्ष का जो जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको निचोड़ करके जो है कि फाइनल अकाउंट के अंदर लिखा जाता है, जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट के माध्यम से पता चलते हैं, ठीक है। तो इसका जो वर्क होता है, अकाउंटिंग का वर्क जो होता है वो हाई लेवल का होता है, और इसका जो वर्क होता है वो जनरल लेवल का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना स्पेशल नॉलेज। स्पेशल नॉलेज, अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी नॉलेज कैन कीप द बुक्स, मतलब एक सामान्य व्यक्ति भी, एक सामान्य व्यक्ति भी, एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बुक कीपिंग का वर्क कर सकता है। इसमें ज्यादा नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें सिर्फ जो ट्रांजेक्शन होते हैं, प्राइमरी ट्रांजेक्शन होते हैं, उनको सिर्फ रिकॉर्ड करके रखना होता है। इट्स रिक्वायर्ड पर्सन विथ स्पेशल नॉलेज। इट्स रिकॉर्ड पर्सन विथ स्पेशल नॉलेज, मतलब इसके अंदर जो है एक स्पेशल व्यक्ति जो ही काम कर सकता है। स्पेशल व्यक्ति की आवश्यकता है, इसके अंदर स्पेशल नॉलेज की आवश्यकता होती है। एक एजुकेटेड व्यक्ति जिसको नॉलेज हो, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने का नॉलेज, अकाउंटिंग के सिद्धांतों का नॉलेज हो, रूल्स रेगुलेशन सब पता हो, वो ही व्यक्ति अकाउंटिंग का वर्क कर सकता है, ठीक है। तो इसमें एक स्पेशल व्यक्ति की आवश्यकता होती है और इसका वर्क एक जनरल व्यक्ति कर सकता है। इसमें एक सामान्य नॉलेज वाला व्यक्ति वर्क कर सकता है और इसमें एक स्पेशल नॉलेज वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो ये इसके अंदर डिफरेंस है, ठीक है, अच्छे से समझ लेना इसको। नेक्स्ट है अपना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। इसके उद्देश्य क्या है ना? अकाउंटिंग के उद्देश्य क्या है, ये किस पर्पज से की जाती है, इसके उद्देश्य क्या है? फर्स्ट वाला उद्देश्य आपका रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसका उद्देश्य क्या है? जो बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड करके रखना होता है, जो ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करके रखना होता है। इस पर्पज से अकाउंटिंग की जाती है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस को निर्धारित करना भी इसका ऑब्जेक्टिव है। प्रॉफिट एंड लॉस का नॉलेज किसके माध्यम से मिलेगा? अकाउंटिंग के माध्यम से ही मिलेगा। इसका ये उद्देश्य बिजनेस को प्रॉफिट और लॉस की जानकारी प्रदान करना, इसका ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अकाउंटिंग इसलिए की जाती है कि पर ईयर में एंड में बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुई है, इस पर्पज से अकाउंटिंग की जाती है। और अकाउंटिंग जो है कि बिजनेस को ये इंफॉर्मेशन देती है कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, सत्य वित्तीय स्थिति। बिजनेस अकाउंटिंग का ये ऑब्जेक्टिव है, ये उद्देश्य है कि बिजनेस की सही
फाइनेंशियल पोजीशन बताना, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, बिजनेस के पास कितनी लाइबिलिटीज है, बिजनेस के पास कितनी असेट्स है। लाइबिलिटीज मतलब बिजनेस को मार्केट में कितने लोन का पेमेंट करना है, कितना उधार देना है, उसकी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग बिजनेस को देता है, संस्था को देता है। और उसके बाद प्रॉफिट कितना है उसकी इंफॉर्मेशन देता है। असेट्स कितनी है, बिजनेस के पास असेट्स कितनी है, कैश कितना है, उसके बाद बिल्डिंग कितनी है, फर्नीचर कितना है, लैंड कितनी है, इसकी इंफॉर्मेशन, ये सही इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग बिजनेस को देता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हेल्प इन प्रोग्रेस मैनेजमेंट, सॉरी हेल्प इन प्रॉपर मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट को सही मैनेजमेंट करने के लिए क्या करती है, हेल्प करती है। क्योंकि जब बिजनेस को पता चल जाता है अकाउंटिंग के माध्यम से, ये नॉलेज हो जाता है कि प्रॉफिट कितना है या लॉस कितनी है, इसकी जानकारी मिल जाती है। बिजनेस को अपनी सत्य फाइनेंशियल स्थिति की जानकारी मिल जाती है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है इसकी जानकारी मिल जाती है। उसके बाद वो अपने ठीक प्रकार से अपना मैनेजमेंट कर सकता है। उसके अकॉर्डिंग, इन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो अपना सही प्रकार से मैनेजमेंट कर सकता है। तो इस प्रकार से जो अकाउंटिंग है वो मैनेजमेंट करने में हेल्प करती है बिजनेस को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। एरर्स एंड फ्रॉड्स मतलब जो अकाउंटिंग में जो एरर होती है, जो गलतियां होती है, जो अशुद्धियां होती है, उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कहाँ जो ट्रांजैक्शन किस प्रकार से गलत हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यदि कोई फ्रॉड हुआ है, कोई गबन हुआ है, यदि कोई चोरी हुई है बिजनेस के अंदर, पैसे की चोरी यदि हुई है, कहीं जो अकाउंटेंट ने कहीं ना कहीं गबन कर दिया है, फ्रॉड कर दिया है, धोखा किया है, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी अकाउंटिंग दे देता है। क्योंकि इसके अंदर नेट लॉस और नेट प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन मिलती है, लायबिलिटीज और असेट्स की इंफॉर्मेशन मिलती है, सेल और परचेज की इंफॉर्मेशन मिलती है, सही जानकारियां प्राप्त होती है, जिससे फ्रॉड और एरर्स का भी पता चल जाता है, उसका नॉलेज भी हो जाता है ना। नेक्स्ट देखते हैं अपन इंपोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। इसके इंपोर्टेंस, ये इसके ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है, ये इसके इंपोर्टेंस है, इनके जो डिटेल है आपको बुक के अंदर आप मिल जाएंगे। ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग एड्स मेमोरी, याददाश्त, मतलब ये स्मरण शक्ति जो है कि याद रखने के लिए बहुत हेल्प करता है। क्योंकि यूं अगर ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस के अंदर तो हर कोई बिजनेसमैन उनको याद नहीं रख सकता है। वो जो है कि अपने बुक के अंदर लिखता है, अकाउंटिंग के अंदर सारे रिकॉर्ड होते हैं, और कभी भी भविष्य में कभी भी आवश्यकता होती है उस समय वो देख सकता है। तो याददाश्त रखने के लिए, याद रखने के लिए, स्मरण करने के लिए ये बहुत जो है कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल ऑन बिजनेस। कंट्रोल ऑन बिजनेस पर इसके माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि कितने एक्सपेंसेस हुए बिजनेस को, है ना। तो यदि ज्यादा एक्सपेंसेस हुए हैं तो फिर वो अपने बिजनेस पर क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। लॉस, यदि एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं और लॉस ज्यादा हो रही है और प्रॉफिट कम हो रहा है, तो इसमें एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करके जो फालतू के एक्सपेंसेस होते हैं उन पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे बिजनेस पे कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रूफ इन कोर्ट। प्रूफ इन कोर्ट मतलब एक सबूत के रूप में कोर्ट में पेश किया जा सकता है अकाउंटिंग को, है ना। मतलब अकाउंटिंग एक जो है कि बुक होती है, उसके अंदर सारे रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन होते हैं, उनका एनालिसिस करके रिकॉर्ड करके रखा जाता है। और विवादित स्थिति में जब कोई कंपनी पर केस कर देता है, बिजनेस में केस कर देता है, और वो जब मामला कोर्ट में चला जाता है, तो फिर अकाउंटिंग को एक प्रूफ के रूप में कोर्ट के अंदर रखा जा सकता है। तो एक प्रकार से सबूत के रूप में कोर्ट में इसको पेश किया जा सकता है अकाउंटिंग की बुक को। नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज ऑफ बिजनेस प्रोग्रेस। नॉलेज ऑफ बिजनेस प्रोग्रेस मतलब ये जो अकाउंटिंग है बिजनेस की प्रोग्रेस की इंफॉर्मेशन देता है, जानकारी देता है कि बिजनेस कितना प्रोग्रेस कर रहा है। क्योंकि इसके अंदर पर ईयर नेट प्रॉफिट, नेट लॉस की इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। तो पिछले कई साल की इंफॉर्मेशन बिजनेस के पास होती है, तब वो ये उसके अकॉर्डिंग ये पता लगा सकता है कि बिजनेस किस प्रकार से प्रोग्रेस कर रहा है।
है ना। यदि कहीं प्रोग्रेस कम हो रही है या लॉस हो रही है, ठीक से बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तो वो एनालिसिस करके अपनी कमियों को इसके माध्यम से सुधार सकता है कि बिजनेस में कहाँ कमी रह गई जिससे वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। तो फिर वो इसमें एनालिसिस करके जो कमियों को दूर करके अपने जो है कि बिजनेस की प्रोग्रेस ग्रोथ को आगे बढ़ा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना इजी इन लोन डेट्स रिकवर्ड। इजी इन लोन मतलब इससे क्या होता है, लोन आसानी से मिल जाता है। जब कोई संस्था बैंक में लोन लेने के लिए जाती है तो वो अपने जो है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखती है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बिजनेस के पास कितनी प्रॉपर्टीज है, कितनी असेट्स है। अभी हमने यहाँ पर इस वाले पॉइंट में पढ़ा है ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन इसके ऑब्जेक्टिव में, तो ये बताता है कि बिजनेस की सही फाइनेंशियल स्थिति क्या है। और जब बैंक के सामने जब वो फाइनेंशियल स्थिति रखी जाती है और उसकी स्थिति अच्छी होती है तो फिर उसको लोन लेने में आसानी होती है। बैंक ये समझ जाता है कि इसके पास, इस बिजनेस के पास बहुत मतलब असेट्स है और इसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत अच्छी है, तो फिर उसको आसानी से लोन मिल जाता है। नेक्स्ट है डेब्ट रिकवर्ड मतलब इसके अंदर जो पैसा डूब गया है उसका रिकॉर्ड भी इसके अंदर रखा जाता है। जो हमने उधार माल बेचा है उसका रिकॉर्ड इसके अंदर रखा जाता है। आपके डेप्टर्स कितने, पिछले जमाने के, लास्ट ईयर के या उसके पहले के डेप्टर्स कितने जिनसे पैसा लेना है, किस किस को पैसा उधार दिया है, तो वो भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर रहती है। तो जितने भी डेब्ट्स होते हैं, जितने भी बैड डेब्ट्स होते हैं, उनको रिकवर्ड करने में ये मदद करता है क्योंकि इसमें सारी इंफॉर्मेशन जो है कि रखी जाती है और कभी भी भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग लिया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फॉर फ्यूचर प्लान्स। फॉर फ्यूचर प्लान्स मतलब इसके अंदर इससे सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन मिलती है, इनकम और एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन मिलती है, लायबिलिटीज और असेट्स की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इसके माध्यम से, इन इंफॉर्मेशन के माध्यम से भविष्य में प्लान किया जा सकता है। मान लो बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो हो सकता है कि वो अपने जो है कि भविष्य में आने वाले समय में कुछ प्रोडक्शन और बढ़ा दे, अपने बिजनेस का आकार और बढ़ा दे, उस प्रॉफिट को बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा से ज्यादा बिजनेस का आकार बढ़ाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सकते हैं, ये प्लान किया जा सकता है ना। और यदि लॉस हो रही है तो उसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, कहाँ कमियों का कहाँ कमी रह गई है, इसके माध्यम से जब इसमें एनालिसिस किया जाता है तो ये पता चल जाता है कि बिजनेस को कहाँ कमी हो गई है, किस चीज की कमी है, कहाँ प्लान ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो फ्यूचर के लिए अच्छे प्लान बनाए जा सकते हैं जब अकाउंटिंग एक अच्छी इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो इसको डिटेल सहित आपको लर्न करना है और अपनी फेस कॉपी में भी लिखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।